अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया के वेस्ट बंगाल के कैपिटल कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर बाकायदा तौर पर आज एक मैसी इवेंट जो है लियोनेल मेसी इवेंट आज ऑर्गेनाइज करवाया गया। और उस लियोनेल मेसी इवेंट के अंदर कुछ मिनट के बाद यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के बाद ऐसा मैस क्रिएट किया गया कि वो स्टेडियम मैदान जंग बन गया। जी हाँ, फैंस जो थे वो दीवारें जो जंगले लगे हुए थे वो कूद के स्टेडियम के अंदर आ गए और उन्होंने तोड़ फोड़ जो है वो शुरू कर दी। जी हाँ, और लियोनेल मेसी जो है सिर्फ 10 मिनट के अंदर स्टेडियम से चले गए। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है और कौन इसका कल्प्रिट है वो आपको बताएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आज सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता के अंदर मैसी इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया और बाकायदा तौर पर लोगों को बताया गया कि भाई मैसी आएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 मिनट जो है वो अपने फैंस के बीच रहेंगे, फैंस को जो है हैंड वेव करेंगे और लोगों के साथ जो है वो तबादला ख्याल करेंगे, यानी कि गपशप लगाएंगे। मिलना तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब इतनी आवाम हो तो वन बाय वन जो है वो मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये उसमें ये होता है कि हैंडशेक्स होते हैं, ऑटोग्राफ्स वगैरह होते हैं, बस गपशप होती है या माइक लेकर जो है क्राउड जो है वो चीयर अप कर रहा होता है क्योंकि लियोनेल मेसी दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर हैं और उनके फैंस जो हैं वो दुनिया में करोड़ों में हैं, करोड़ों में उनके फैंस हैं जो कि मेसी को चाहते हैं। तो ऐसे में बताया यह जाता है कि जब किसी भी इवेंट का एक जो मेन उसका एक मोटिव होता है या बताया जाता है कि भाई मेसी आएंगे, 45 मिनट होंगे, तो जितने भी मेसी के फैंस हैं उन्होंने टिकट जो थे वो परचेज करना शुरू कर दिए। अप्रॉक्सीमेटली बताया यह जाता है कि 3800 इंडियन रुपये का एक टिकट था, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इंडियन रुपीस के अंदर बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 डॉलर का था। लोग बताते हैं कि हमने 150-200 डॉलर का ये टिकट परचेज किया है। अब ऐसे में जब एक फैन देखने आए और मेसी आए और आकर 10 मिनट में जो है वो इधर से आए और दूसरे गेट से यानी कि निकल के चले जाए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली स्टेडियम जितना बड़ा है तो एक गेट से आकर अगर दूसरे गेट से वो चले जाते हैं और उसमें भी उनको इतनी ज्यादा यानी कि सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई हुई थी कि उनके इर्द गिर्द एक आदमियों का एक बाकायदा तौर पर एक हसार बना हुआ था, एक दायरा बना हुआ था और मेसी उसके अंदर से ऐसे ऐसे करके हाथ जो थे वो वेव कर रहे थे अपने फैंस को। लेकिन जैसे ही मेसी निकल के गए तो फैंस जो थे वो भाई गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा यार व्हाट द हेल के हम इतने पैसे लगा कर आए हुए हैं और मेसी एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकल के चले गए। हमें तो बताया गया था 40 से 45 मिनट। उसके बाद फिर फैंस के जो दिमाग की फिरकी है वो घूमी है और उन्होंने फिर कुर्सियां उठा के स्टेडियम में फेंकी, जंगले तोड़ दिए। इवन कि कुछ तो ऐसी वीडियोस आई हैं कि वहां पे जो स्पीकर्स लगे हुए थे यानी कि बाकायदा तौर पर फिर फैंस जो थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब इस सारे वाकये की जिम्मेदारी अगर मैं बात करूं दो चीजों पर है। एक तो वो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था उसको कम से कम प्रॉपर्ली बताना चाहिए था कि भाई मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए जो है वो आएंगे, ठीक है। या फिर अगर मेसी ने 10 मिनट के बाद जाना था तो इवेंट ऑर्गेनाइजर को कम से कम मेसी से कोऑर्डिनेट करना चाहिए था कि भाई आप जो है 10 मिनट में नहीं जा सकते, हमने आवाम को 40 से 45 मिनट का बोला है। अप्रॉक्सीमेटली आप अगर 40 से 45 मिनट नहीं रुक सकते, कम से कम आधा घंटा कम से कम रुक कर अपने फैंस को जो है उनके साथ गपशप लगाएं, उनके साथ हैंड वेव वगैरह करें। उनके अगर कोई 2-4 फैन आपको लगता है कि हाई प्रायोरिटी के ऊपर है, आप उनके साथ सेल्फी खिंचवा लें, उनको ऑटोग्राफ वगैरह दे दें। तो इस मामले को यहां पर इस तरह हैंडल किया जा सकता था। सेकंड ये है कि आपके फैंस, आपने अपने फैंस को इतना ज्यादा पोलराइज किया हुआ है, इतना ज्यादा उनको बूस्ट अप किया हुआ है कि उनके अंदर अदम बर्दाश्त नहीं है। ये कोई पहला वाकया नहीं है फैंस की तरफ से। इससे पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस के अंदर भी इस तरह की हरकत हो चुकी हैं इन इंडिया के, बॉटल्स फेंकी गई हैं, स्टेडियम्स को आग लगाई गई है, यानी कि डिफरेंट किस्म के जो है वो सिनेरियो क्रिएट हुए हैं। लेकिन आपने अपनी आवाम को इतना ज्यादा पोलराइज कर चुके हैं आप लोग कि आप लोग अब इन चीजों के आगे बेबस हो चुके हैं। और थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सिक्योरिटी, कि आपकी सिक्योरिटी का लेवल ये है कि आप फैंस को वो जो फेंस लगी हुई होती है स्टेडियम और
जहां पर यानी कि बैठने पवेलियन और जहां पर स्टैंड होते हैं वहां पर, और जो स्टेडियम के बीच जो फेंस लगी हुई होती है, आप जो क्राउड है उसको वो फेंस अबूर करने से आप नहीं रोक सके। ये आप लोगों का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। और जब भी कोई बात होती है तो आप हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर हमेशा बात करते हैं। बीइंग अ फुटबॉल फैन या बीइंग अ क्रिकेट फैन या बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट या एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये वाकया अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वाकया बाकायदा तौर पर जो है वो मेसी को भी पता चला होगा। तो मेसी ने क्या उनके सामने पोर्ट्रेट हुआ होगा, आपका कल्चर, आपके लोगों के बारे में क्या पोर्ट्रेट हुआ होगा। सेकंड चीज कि आप लोग शाहरुख खान से उसको मिलवा रहे हैं, आप लोग जो है और डिफरेंट पर्सनालिटीज से आप उसको मिलवा रहे हैं, तो भाई आप क्या वहां पर आधा घंटा आप उनको नहीं खड़ा कर सकते थे, उनको बता नहीं सकते थे कि भाई आप अभी 10 मिनट आए हैं तो कम से कम 15 मिनट जो है वो आप मजीद वेट करें। तो इस सारे मैटर के अंदर दोस्तों आपके मुताबिक कौन कल्प्रेट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।